तो चलो आज अपन बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स की एक न्यू सीरीज़ के बारे में जिसका नाम है द फर्स्ट किल। तो लोगों ने इसे काफ़ी ज़्यादा हिट किया है, पर पर्सनली ये सीरीज़ मुझे ठीक ठाक लगी, उतनी भी बुरी नहीं है। तो अगर स्टोरी की बात करें तो इसकी स्टोरी बेस्ड है वैम्पायर और वैम्पायर हंटर के ऊपर, बेसिकली दो लड़कियों के ऊपर जिन्हें अपना फर्स्ट किल करना होता है, पर दोनों का आपस में नैन मटक्का शुरू हो जाता है और इसी के अराउंड इसकी पूरी स्टोरी चलती है। तो इस वीडियो में मैं इस सीरीज़ की स्टोरी के साथ साथ उसके बाकी डिटेल्स को भी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। पर उससे पहले अगर गलती से चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो भाई देर किस बात की, नीचे लाल बटन दिख रहा होगा तो बस दबा देना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट, स्टे विथ मी एंड लेट मी एक्सप्लेन। तो स्टार्टिंग में अपने को फेयरमाउंट फैमिली को दिखाया जाता है और स्टार्टिंग में ही अपने को बता दिया जाता है कि ये एक वैम्पायर फैमिली है। और यहाँ अपने को पता चलता है कि जूलियट को अजीब से सपने आ रहे हैं जिसमें वो लोगों को मारकर उनका खून पी रही होती है। जूलियट को लगता है कि ये सब उन दवाइयों की वजह से हो रहा है जिसे वो ले रही होती है ताकि खुद को खून पीने से कंट्रोल कर सके। पर अब वो इस कंडीशन में पहुंच चुकी होती है जहां वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही होती और अब उसकी दवाइयाँ काम करना बंद कर चुकी है और अब जूलियट को अपना फर्स्ट किल करना होगा। पर जूलियट अभी इन सब के लिए रेडी नहीं होती। जूलियट की मॉम उसे समझाती है कि अगर उसने अभी ये सब नहीं किया तो एक वक्त ऐसा आएगा जब वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाएगी और अपनी भूख मिटाने के लिए लोगों को बस ऐवी मारने लगेगी। जिसके बाद अपने को बैन को दिखाया जाता है जो जूलियट का बेस्ट फ्रेंड होता है और दोनों को उनके बचपन में ही पता चल गया था कि वो दोनों होमोसेक्सुअल है। खैर तो स्कूल में बैन जूलियट को बताता है कि आज रात उन्हें नोआ की बर्थडे पार्टी में जाना है। आगे जूलियट स्कूल में कैलेपी बोले तो कैल से टकरा जाती है और जूलियट उसे बहुत पसंद करती है और जूलियट कैल को बताती है कि वो आज रात पार्टी के लिए जा रही है और अगर वो आएगी तो वो लोग दोबारा मिल सकते हैं। तभी कैल नोटिस करती है कि एक मधुमक्खी जूलियट को काटती है और फिर वो मर जाती है। और जब कैल आगे इस बारे में छानबीन करती है तो उसे पता चलता है कि जूलियट एक वैम्पायर है। तो कैल डिसाइड करती है कि वो पार्टी में जाएगी और जूलियट को मारकर अपना फर्स्ट किल करेगी। तो अगर बात करें कैल की फैमिली के बारे में तो कैल अपनी मॉम टालिया और जैक के साथ रहती है और उसके दो भाई भी होते हैं जिनका नाम होता है अपोलो और थियो। कैल की फैमिली एक गिल्ड सोसाइटी का हिस्सा होती है जो लोग मॉन्स्टर हंटर होते हैं और उसकी फैमिली ने कैल को बचपन से ही वैम्पायर को मारने के लिए ट्रेन किया होता है। और कैल इस बात से काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है कि उसे जूलियट के रूप में उसका पहला शिकार मिल गया है। मीनवाइल रात में जूलियट और कैल पार्टी में होते हैं और इन दोनों का मामला सेट होता है और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। पर जूलियट अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और कैल को काटने की कोशिश करती है और कैल भी जूलियट को मारकर वहाँ से निकल जाती है। पर जब जूलियट को होश आता है तो उसे पता चलता है कि पार्टी में एक दूसरी लड़की एस्ली की मौत हो गई है। जिसके बाद जूलियट अपने घर पहुंचती है तो उसके मुंह पर खून लगा होता है और उसके मॉम डैड को लगता है कि जूलियट ने अपना फर्स्ट किल कर लिया है। पर जूलियट की बड़ी बहन एलिनोर को जूलियट पर यकीन नहीं होता। जिसके बाद एलिनोर उस मर्डर की छानबीन करती है तो एलिनोर को पता चलता है कि एस्ले को बहुत बुरी तरह से मारा गया था और किसी ने उसका लीवर निकाल लिया था। और एलिनोर देखती है कि एस्ले की बॉडी में अब भी खून है। जिसके बाद एलिनोर ये बात जाकर अपने डैड सेबेस्टियन को बताती है, पर सेबेस्टियन को लगता है कि शायद जूलियट उसे मारने में ज़्यादा ही अग्रेसिव हो गई होगी। जिसके बाद अपन देखते हैं कि जूलियट एस्ली के फ्यूनरल में होती है और तभी जूलियट की आंखों से खून बहने लगता है। इस वजह से जूलियट वहाँ से चली जाती है और कैल उसका पीछा करती है और कैल जूलियट से पूछती है कि उसके मारने के बावजूद वो क्यों नहीं मरी। जिसके बाद दोनों में हाथापाई होती है और जूलियट को चोट लग जाती है और इस लड़ाई में कैल के हाथों में जूलियट का खून लग जाता है और उसका हाथ पैरालाइज होने लगता है और जूलियट कैल को बोलती है कि वो उससे दूर रहे और वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जूलियट और कैल को स्कूल के प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया जाता है और वहाँ उन दोनों की मॉम भी मौजूद होते हैं और टालिया को यहाँ पता चलता है कि फेयरमाउंट फैमिली एक वैम्पायर है। आगे जूलियट कैल से मिलती है और जूलियट कैल को बताती है कि वो उसे पसंद करती है और वो उसे नहीं मारना चाहती थी। इसके बाद अपन देखते हैं कि जब जूलियट घर पहुंचती है तो एलिनोर को वो हथियार मिल गया था जिससे कैल ने जूलियट पर हमला किया था। और फिर जूलियट एलिनोर को सारी बात बताती है कि उसने अपना फर्स्ट किल नहीं किया है। एलिनोर बोलती है कि अगर उसे लोगों के सामने उसका सच नहीं बताना है तो उसे जल्दी किसी को मारना होगा। वहीं कैल के घर पर उसकी पूरी फैमिली इकट्ठा होती है। टालिया और जैक ने अपनी पूरी फैमिली को बुलाया होता है ताकि वो लोग जूलियट की फैमिली को खत्म कर सके। और जैक कैल को बताता है कि जूलियट की फैमिली एक लेगेसी वैम्पायर है, इसलिए उसके मारने के बाद भी जूलियट को कुछ नहीं हुआ, पर अब वो लोग उसकी फैमिली को खत्म कर देंगे। आगे कैल की फैमिली को पता चलता है कि जूलियट ने कैल को काटा था और उन्हें लगने लगता है कि इस वजह से कैल जूलियट को पसंद करने लगी है। इसलिए गिल्ड कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए उन्होंने एक बंदे को भेजा होता है कैल पर नजर रखने के लिए जिसका नाम होता है कुक। पर आगे कैल को पता चलता है कि कुक उसे फंसाकर गिल्ड के पास ले जाना चाहता है तो कैल वहां से भागने की कोशिश करती है पर कोई उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। वहीं जूलियट के घर पर उसकी कॉन्सेक्रेशन सेरेमनी होती है
और यहाँ पर अपने को ओलिवर को दिखाया जाता है जो कि जूलियट का बड़ा भाई होता है, पर उसके मॉम डैड ने उसे घर से निकाल दिया होता है और इसकी वजह होती है एलिनोर। एलिनोर ने लोगों को बेवजह मारकर उसका इल्ज़ाम ओलिवर पर डाल दिया था और उनके मॉम डैड को लगता है कि ये सब ओलिवर ने किया है और वो उनके नियमों के खिलाफ जा रहा है और ओलिवर यहाँ आया था ताकि वो एलिनोर से बदला ले सके। खैर तो जूलियट अपनी मॉम को बताती है कि उसने अपने पहला किल नहीं किया है, पर यह बात उसकी मॉम को पहले से पता होती है और उसकी मॉम जूलियट को बोलती है कि अगर उसे रिचुअल नहीं करना तो वो सभी को मना कर देगी। मार्गो जूलियट को बताती है कि उसने भी अपनी फैमिली को बिट्रे किया था। उसने उसके मॉम के बताए लड़के से शादी नहीं की थी, इसलिए उसकी मॉम उससे नाराज रहती है और वो यहाँ केवल एलिनोर और उससे मिलने आती है। तभी जूलियट को एलिनोर का मैसेज आता है और वो उसे पॉन्ड के पास मिलने के लिए बुलाती है और जब जूलियट पॉन्ड के पास पहुंचती है तो वहाँ एलिनोर ने कैल को पकड़ कर रखा होता है ताकि जूलियट उसे मारकर उसका खून पी सके। एलिनोर नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उसके लेगेसी कीपर बनने का मौका चला जाए और उसे उसकी मॉम की तरह जिंदगी बितानी पड़े। तभी वहाँ ओलिवर आ जाता है और एलिनोर और उसमें लड़ाई होती है, लेकिन इसी बीच कैल की फैमिली उनके घर पर हमला कर देती है और वो लोग सभी को एक एक कर मारने लगते हैं, पर सब लोग दोबारा जिंदा हो जाते हैं और उन्हें वहां से भागना पड़ता है। इधर एलिनोर और ओलिवर को माइक और सारा घेर लेते हैं, पर वो लोग उन्हें मारकर टांग देते हैं, पर बाद में अपोलो और टेस आकर ओलिवर को पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ कैल भागने की कोशिश करती है, पर कुक आकर उसे पकड़ लेता है। तभी वहाँ जूलियट आती है और उसे बचा लेती है, जिसके बाद जूलियट बैन को बुलाती है। तभी कुक को होश आ जाता है और वो उस पर हमला करता है, पर जूलियट उसे मार देती है और ये देखकर बैन सदमे में चला जाता है। बंदा एकदम घबरा जाता है कि भाई ये क्या हो रहा है, और बैन को पता चल जाता है कि जूलियट एक वैम्पायर है, पर जूलियट उसे किसी तरह समझाती बुझाती है और फिर वो लोग जाकर बॉडी को ठिकाने लगा देते हैं। वही एलिनोर और मार्गो सेबेस्टियन को घर लेकर आते हैं। उसे चोट लगी होती है और क्योंकि सेबेस्टियन जन्म से वैम्पायर नहीं होता इसलिए उसका चोट ठीक नहीं हो रहा होता और मार्गो अपनी मॉम डेविना को बोलती है कि वो अपनी पावर का यूज़ करके सेबेस्टियन की हेल्प करे, नहीं तो वो नहीं बच पाएगा, पर डेविना कुछ नहीं करती। जिसके बाद एलिनोर अपनी ग्रैंड माँ को बोलती है कि अगर वो उसके डैड को ठीक कर देगी तो वो अपनी मॉम की गलती सुधारेगी, मतलब उसके बताए हुए लड़के से शादी कर लेगी, उसी फैमिली में जिस फैमिली में वो उसकी मॉम की शादी करना चाहती थी। जिसके बाद डेविना एक स्नैक लेकर आती है जो सेबेस्टियन की बॉडी के अंदर जाता है और उसे ठीक कर देता है। इधर कैल की फैमिली को पता चलता है कि कैल और कुक दोनों गायब हैं। जिसके बाद वो लोग ओलिवर को फुल ऑन टॉर्चर करते हैं ताकि ये पता लगा सके कि लेगेसी वैम्पायर को कैसे मारा जा सकता है, पर ओलिवर उन्हें कुछ नहीं बताता। आगे टालिया ओलिवर से कैल के बारे में पूछती है। ओलिवर बताता है कि एलिनोर कैल को जूलियट के पास लेकर गई थी ताकि वो उसका खून पी सके, पर जूलियट एक अच्छी लड़की है और वो जूलियट के साथ सेफ है। जिसके बाद टालिया मार्गो को कॉल कर मिलने के लिए बुलाती है। वहीं सेबेस्टियन कैल और जूलियट को लेने पहुंचता है और फिर जब सेबेस्टियन उन दोनों को लेकर आ रहा होता है तभी वहाँ बीच में कार्मेन आ जाती है जो ओलिवर की फ्रेंड होती है और कैल और जूलियट वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ मार्गो टालिया को बताती है कि उसकी बेटी ठीक है और फिर मौके का फ़ायदा उठाकर ओलिवर वहाँ से भाग जाता है। वहीं कैल और जूलियट स्कूल पहुँचते हैं, जिसके बाद वो लोग अपनी अपनी मॉम को कॉल कर बोलते हैं कि उन्हें एक दिन के लिए उनकी लाइफ नॉर्मल तरीके से जीनी है और अगर उन्होंने उनके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो वो लोग घर से भाग जाएंगे। जिसके बाद अपन देखते हैं कि डेविना एलिनोर की एंगेजमेंट एक बंदे के साथ फिक्स करती है, पर एलिनोर मना कर देती है क्योंकि उसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बोला जाता है जिसमें उन्हें उनके वंशज को बढ़ाने के लिए 8 से 10 बच्चे पैदा करने के लिए बोला जाता है। और एलिनोर अपने डैड को बोलती है कि उसे ये एंगेजमेंट नहीं करनी, पर डेविना एलिनोर के साथ ज़बरदस्ती करने लगती है और गुस्से में सेबेस्टियन डेविना को खा जाता है और वो ये बात मार्गो को बताता है। मार्गो बोलती कि वो ये सब हैंडल कर लेगी और एलिनोर को जाकर रिश्ते के लिए मना करने के लिए बोलती है। दूसरी तरफ स्कूल में अचानक अलार्म बजने लगता है और उन्हें पता चलता है कि स्कूल में ज़ॉम्बी ने अटैक किया है और वो ज़ॉम्बी नोआ को मार देती है। आगे कैल और जूलियट को पता चलता है कि वो ज़ॉम्बी कोई और नहीं बल्कि एस्ले है जिसकी मौत पार्टी में हुई थी। इसके बाद वो दोनों मिलकर उस ज़ॉम्बी को मार देते हैं और कैल अपना पहला किल करती है और फिर वो दोनों एस्ले की बॉडी को ले जाकर ठिकाने लगा देते हैं। तभी वहाँ ओलिवर और कार्मेन आ जाते हैं और यहाँ जूलियट को पता चलता है कि पार्टी में एस्ले को ओलिवर ने मारा था ताकि जूलियट अपना पहला किल कर सके। ओलिवर बताता है कि वो एलिनोर से अपना बदला लेना चाहता है, उसकी वजह से उसे घर से निकाल दिया गया। ओलिवर बोलता है कि वो उसकी मदद करे, बदले में वो उसे इंसान बना देगा और फिर वो और कैल आराम से रह सकते हैं। आगे स्कूल में जूलियट और कैल को बुलाया जाता है और उनसे नोआ के मर्डर के बारे में पूछताछ की जाती है क्योंकि वो लोग कैमरे के नज़र में आ गए थे, पर वो लोग उन्हें कुछ नहीं बताते। जिसके बाद जूलियट और कैल के पेरेंट्स आपस में मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग अपने अपने बच्चों को एक दूसरे से दूर रखेंगे। टालिया को लगता है कि जूलियट ने कैल को काटा था इसलिए उनके बीच संबंध बन गए हैं, पर सर्वेइंग से इसे तोड़ा जा सकता है। जिसके बाद वो लोग कैल के ऊपर सर्वेइंग करते हैं और यहाँ अपने को पता चलता है कि थियो कैल का सगा भाई नहीं है बल्कि उसकी स्टेप मॉम का बेटा है जिसकी मौत किसी वैम्पायर के काटने से हुई थी। जिसके बाद अपन देखते हैं कि जूलियट और एलिनोर एक क्लब में होते हैं
और वो लोग एक बंदे को फंसाकर उसका खून चूसते हैं, पर इन सब में उसकी मौत हो जाती है और फिर वो लोग उसकी बॉडी को ले जाकर ठिकाने लगा देते हैं। जूलियट देखती है कि उसकी बहन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर तो अगले दिन फिलिपा को जंगल में कुक की बॉडी मिल जाती है और ये बात फिर पूरे शहर में फैल जाती है कि उसे किसी वैम्पायर ने मारा है। और कैल जूलियट को बोलती है कि डिटेक्टिव वैम्पायर को ढूंढ रहे हैं और कैल उसे अपने साथ उसके घर चलने के लिए बोलती है। जिसके बाद कैल जूलियट को अपने घर लेकर आती है और कैल अपने मॉम डैड को बताती है कि पुलिस को जंगल में जो बॉडी मिली है वो कुक की है और उसे जूलियट ने मारा है। कैल बताती है कि कुक उसे गिरले ले जाना चाहता था और जूलियट ने उसकी जान बचाई है। तभी वहाँ कुक के फैमिली के लोग आ जाते हैं और उन्हें लगता है कि जूलियट यहीं छिपी हुई है, पर वो दोनों उन्हें देख लेते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद वो दोनों ओलिवर के घर जा रहे होते हैं। तभी ऑफिसर उन्हें रोक लेती है और ऑफिसर को उन पर शक हो जाता है और फिर ऑफिसर उन दोनों को जूलियट के घर छोड़ती है और फिर वो अपने सीनियर को बताती है कि उन्हें मॉन्स्टर मिल गई है। आगे बैन की मॉम आकर जूलियट के घर के बाहर भीड़ इकट्ठा कर लेती है और बैन आकर जूलियट और कैल को बताता है कि उन्हें लगता है कि कैल मॉन्स्टर है। इधर अपोलो और थियो एलिनोर को फंसाने का प्लान बनाते हैं। अपोलो और एलिनोर में अच्छी दोस्ती होती है और इसका फायदा उठाकर वो जानना चाहता था कि लेगेसी वैम्पायर को कैसे मारा जा सकता है और फिर अपोलो एलिनोर से मिलता है और फिर वो दोनों इंटीमेट होते हैं। तभी वहाँ थियो आ जाता है और एलिनोर को पता चल जाता है कि ये एक ट्रैप है। जिसके बाद उनमें मारा मारी होती है और गलती से अपोलो थियो को स्ट्रैप कर देता है और एलिनोर अपोलो की मेमोरी मिटा देती है ताकि उसे याद ही ना रहे कि उसके भाई के साथ क्या हुआ था। जिसके बाद अपोलो कैल को कॉल कर वहाँ बुलाता है। जिसके बाद वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं और जूलियट अपोलो और कैल को वहाँ से जाने के लिए बोलती है और फिर जब जूलियट सारे सबूत मिटा रही होती है तभी उसे उसकी बहन की लिपस्टिक मिलता है। जिसके बाद जूलियट जाकर इस बारे में एलिनोर से पूछती है। एलिनोर बोलती है कि उन्होंने उसे मारने की कोशिश की, पर एलिनोर उससे ज़्यादा कुछ नहीं बताती। जिसके बाद जूलियट ओलिवर को जाकर बताती है कि उसने एलिनोर के खिलाफ पुलिस को सारे सबूत दे दिए हैं और फिर पुलिस आकर एलिनोर को अरेस्ट कर लेती है। आगे ओलिवर एलिनोर से मिलने आता है और ओलिवर उससे पूछता है कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया और एलिनोर एक ही चीज़ बोलती है कि ये सब करने में उसे मज़ा आता था। वहीं जूलियट के मॉम डैड इस बात को लेकर टेंशन में होते हैं कि बुदापेस्ट में 6 महीनों के बाद काउंसिल की मीटिंग होने वाली है, तो उन्हें डेविना के गायब होने के बारे में कोई ना कोई वजह ढूंढनी होगी। जिसके बाद उनके घर काउंसिल का एक मैसेज आता है और उन्हें पता चलता है कि काउंसिल की मीटिंग अगले 2 दिनों में है। दूसरी तरफ जब कैल और अपोलो घर पहुंचते हैं तो थियो वहां बैठा होता है और यहाँ अपने को पता चलता है कि थियो अब वैम्पायर बन चुका है। आगे ये बात सबको पता चल जाती है और जैक थियो को मारने का डिसाइड करता है, पर टालिया उसे ऐसा करने से रोकती है। वहीं थियो किसी तरह वहां से भागने की कोशिश करता है पर वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। तभी वहां जूलियट आ जाती है और थियो जूलियट का खून पीकर खुद को शांत करता है और जूलियट कैल को बताती है कि ये सब उसने किया है। थियो ने उससे मदद मांगी थी, इसलिए वो उसकी बॉडी से सारा खून निकालना चाहती थी ताकि वो आराम से मर सके, पर सब गड़बड़ हो गया और कैल जूलियट को वहां से जाने के लिए बोलती है। जिसके बाद जैक डिसाइड करता है कि वो अब थियो को मार देगा, पर टालिया इस बात के लिए रेडी नहीं होती। टालिया बोलती है कि उसने थियो को बचपन से पाला है और उसके साथ वो ये सब होता हुआ नहीं देख सकती। जिसके बाद टालिया थियो को लेकर ओलिवर के पास आती है और उसे थियो को अपने साथ रखने के लिए बोलती है और ओलिवर मान जाता है। जिसके बाद अपन देखते हैं कि ओलिवर ने थियो के लिए एक छोटी सी पार्टी रखी होती है और सीजन 1 यहाँ से खत्म हो जाता है। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।